अस्सलामुअलैकुम। होपफुली आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा को अपडेट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियोस में आपको पता है कि हमने जो काम किया था कि हमने डेटा को डिस्प्ले किया था, एडिट और डिलीट के लिए हमने बटन्स बनाए थे। देन फिर हमने जो है वो डिलीट की क्यूरीज को परफॉर्म किया था कि हमने जब डेटा डिस्प्ले किया तो आपके सामने एक डिस्प्ले बॉक्स जो था वो ओपन हो रहा था और यहाँ से आप कोई भी डेटा अगर डिलीट कर रहे थे तो यहाँ से डिलीट हो रहा है। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे अपडेट के बारे में। अपडेट बेसिकली क्या काम करेगा कि आपने जो रिकॉर्ड ये लिखा होगा ये उसी डाटा को यहाँ से अपडेट करेगा। फॉर एग्जांपल, आप अपडेट के बटन पर क्लिक करेंगी तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। उस फॉर्म में वैल्यूज़ प्रिंटेड पहले से होंगी। फॉर एग्जांपल, आपने कोई नेम और लास्ट नेम चेंज करना है तो आप वहीं से उसको चेंज करके उसको सेव कर सकती हैं। तो आइए हम अपने कोड की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने डाटा डिस्प्ले करवाया है और वहाँ जो आपने अपडेट का एक बटन क्रिएट किया था, उस बटन में आपने रेफरेंस देना है एडिट के पेज का। एडिट दे लें या किसी भी पेज का लिंक दे दें यहाँ पे, और उसको आईडी के साथ आपने कॉल करवा देना है। जैसे ही आप उसको आईडी के साथ कॉल करवाएंगे और आपने फिर यहाँ पे आईडी को रिप्रेजेंट कर देना है PHP के साथ, इसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा देना है। जैसे ही आप इसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाएंगे, जिस पेज का आपने रेफरेंस दिया होगा उसी पेज में आपने इसको कॉल करना है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे edit.php का लिंक दिया और उसको आईडी के साथ कॉल करवाया है। तो एडिट के पेज में सबसे पहले आपने PHP को स्टार्ट करना है और देन आप यहाँ पे डेटाबेस को इंक्लूड करवाओगे। डेटाबेस फॉर एग्जांपल जिस पेज पे आपने कनेक्शन क्रिएट किया होगा उस पेज को आपने यहाँ पे इंक्लूड करवा देना है। इंक्लूड करवाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने काम करना है वो अपने आईडी को कॉल करवाना है। जो आपने डिस्प्ले के पेज पे आईडी को कॉल किया होगा, यहाँ आईडी आपने सबसे पहले गेट करनी है और गेट करने के बाद इसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवा देना है। वेरिएबल में स्टोर करवाने के बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट की क्यूरी लगाएंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम आपने वो लिखना है जिसमें आपने डाटा इंसर्ट करते हुए जो आपने डेटाबेस में टेबल क्रिएट किया था। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का टेबल क्रिएट किया है तो आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टेबल को कॉल करना है और यहाँ पे आपने कंडीशन लगा देनी है कि ये जो डाटा चेंज होगा वो आईडी के बेस पे होगा। तो फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर ID इज इक्वल टू $SID। अब ये SID एक वेरिएबल है जो कि आपके आईडी को कॉल करवाने के बाद इस वेरिएबल में आपकी वैल्यूज़ को स्टोर कर रही है। यहाँ तक करने के बाद नेक्स्ट आपने क्यूरी को ज्वाइन करवा देना है। क्यूरी कनेक्ट करने के लिए आपने MySQLi_query का फंक्शन यूज़ करना है और क्यूरी के पैरामीटर्स को पास आउट करना है। $connection जिसमें आपने कनेक्शन का वेरिएबल स्टोर किया होगा। नेक्स्ट आपने यहाँ पे सेलेक्ट की क्यूरी जो कि क्यूरी का वेरिएबल होगा। ये आपने हमेशा याद रखना है कि क्यूरी के हमेशा दो पैरामीटर्स होते हैं, एक इसका कनेक्शन का और दूसरा इसका क्यूरी का पैरामीटर, और इसको आपने एक वेरिएबल के इक्वल स्टोर करवा देना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने शो डाटा के इक्वल इसको स्टोर करवा दिया है। स्टोर करवाने के बाद यहाँ पे आपने एक फंक्शन कॉल करना है MySQLi_fetch_array। अब ये fetch_array क्या करेगा कि ये आपके फंक्शन को यहाँ से अरे में कॉल करेगा और जिस भी वेरिएबल में आपने इसकी वैल्यूज़ को स्टोर करवाया होगा यहाँ पर हम इसको कॉल कर देंगे। यहाँ इतना काम करने के बाद आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके बाद हमने अपनी क्यूरीज़ के जो वेरिएबल्स हैं उनको स्टोर करवाना है। जो क्यूरीज़ के वेरिएबल होंगे उनको हम कैसे कॉल करवाते हैं, क्यूरीज़ के वेरिएबल्स को कैसे स्टोर करेंगे वो हम देखेंगे इसी क्यूरी के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।